तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोचेन उन तीनों स्केलेटन को जीवित करने के लिए ट्रेन ट्राइब का नेक्टर लेने के लिए चला गया होता है और यहीं पर यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जियोचेन ट्रेन ट्राइब के एरिया में पहुंच चुका होता है और पहुंचते ही जियोचेन कहता है यहाँ से आगे ट्रेन ट्राइब का स्केलेटन है और देखता है कि जो बड़े विशाल पेड़ उसे पिछले दिन मारना चाहते थे वे लोग यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं, जिस पर जियोचेन सोचता है कि मैं उनका मैच नहीं हूँ, इसलिए मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा, उन्हें मुझे सावधान नहीं करना चाहिए। तभी एक एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगर और वह इमोर्टल सेट की लड़की क्वीन चेंग और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। तभी कुछ लोग बोलते हैं वे लोग अभी तक क्यों नहीं आए। ट्री लोग बहुत ही मिस्टीरियस जान पड़ते हैं। तभी लिंगर चलते हुए बोलती है, वेट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैंने तुम सबको इसलिए इन्वाइट किया ताकि तुम सबको सुपर अलायंस में ज्वाइन करवाने के लिए इन्वाइट कर सकूं, जो कि सूरन बोन और अनडाइंग गेट द्वारा बनाया गया है, जिससे कि हम इस आइलैंड की समस्या को एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकें। जिसे सुनकर वहीं पर खड़ा एक बंदा बोलता है, तो तुम लोगों ने हम सबको इसलिए बुलाया ताकि सुपर अलायंस को ज्वाइन करवा सको। और आगे कहता है, क्या ये समस्या एंसेस्ट्रल ड्रैगन को खोजने की योजना से रिलेटेड नहीं है या फिर कोई अदर मेथड है जो कि आइलैंड को ढूंढने में मदद करेगी। जिसे सुनकर लिंगर बोलती है, क्या इन दोनों में कोई विशेष अंतर है। तभी यह सीन कट करके जियोचेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े विशाल पेड़ से छुप छुप करके वो ट्रेन ट्राइब के नेक्टर को लेने के लिए जा रहा होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट करके फिर से उसी एरिना का दिखाया जाता है। तभी वहीं पर खड़े हुए एक हैट लगाए हुए आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, क्या तुम ट्री लोग के बारे में बात कर रही हो। क्या ट्री एल्डर ड्रैगन किंग की लोकेशन को जानता है और क्या इस आइलैंड को छोड़ने का क्लू उस ड्रैगन किंग के साथ है। जिसे सुनकर लिंगर बोलती है, हाँ यह सच है। ट्री एल्डर लगभग 10,000 साल से ज्यादा दिन जीवित रहा है, इसलिए वह ड्रैगन द्वीप को अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि वह हिलने डुलने में असमर्थ है, इसलिए वो अभी तक पीछे नहीं हटा है। इसीलिए वो हमारी मदद चाहता है जिससे कि हम ड्रैगन किंग को ढूंढ सके और इस आइलैंड को एक साथ छोड़ सके। तभी वो टैटू वाला बंदा बोलता है, एक बार ड्रैगन किंग मिल जाने पर वह किसका होगा। जिस पर लिंगर बोलती है, ट्री लोगों को ड्रैगन किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्री ट्राइब बस ड्रैगन किंग को यूज करना चाहती है जिससे कि वो ड्रैगन आइलैंड को छोड़ सके। जिसे सुनकर वह टैटू वाला आदमी फिर से बोलता है, भले ही ट्री लोगों को ड्रैगन किंग में कोई इंटरेस्ट ना हो, अलायंस बनाने के बाद बहुत से लोग होंगे जो ड्रैगन किंग को पाना चाहेंगे, इसलिए ड्रैगन किंग को कैसे डिवाइड किया जाएगा। इसे सुनकर क्वीन चेंग बोलती है, यह इतना कठिन नहीं है। और आगे कहती है, जो कोई भी ड्रैगन किंग को फॉलो करवाने में सक्षम होगा ड्रैगन किंग उसका होगा। जिसे सुनकर वो टैटू वाला बंदा बोलता है, तुम इमोर्टल सेट वाले हमेशा छल कपट से काम करते हो, भला हम तुम पर भरोसा क्यों करें। तभी क्वीन चेंग कायो बारबेरियन की तरफ देखती है और एक इशारा करती है, जिस पर कायो बारबेरियन बड़ी ही एरोगेंट तरीके के साथ आगे बढ़ता है और उस टैटू वाले इंसान को धक्का मारते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है, ये तुम्हें विश्वास ना हो तो बस चले जाओ। तभी उसका यंग मास्टर बोलता है, खैर मैं और कायो सुपर अलायंस में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। जिसे सुनकर क्वीन चेंग चुपके से हंस रही होती है और आगे कहती है, यहाँ पर सभी लोग एंसेस्ट्रल ड्रैगन और हाफ लाइफ ड्रैगन किंग के लिए आए हैं, लेकिन इस आइलैंड पर आने के बाद एंसेस्ट्रल ड्रैगन की तो बात ही छोड़ दो, बहुत सारे लोगों ने ड्रैगन किंग के सिंगल ट्रेस को भी नहीं पाया है और इस ड्रैगन आइलैंड पर दफना दिए गए हैं। और आगे कहती है, करंट डिवाइन लाइट और विंड फाथ के साथ अभी बहुत सारे लोग पैनिक में हैं। बहुत सारी फोर्सेस रिसोर्स के लिए फाइट कर रही हैं और एक दूसरे को मार रही हैं। बहुत सारे किलिंग गोड्स भी हैं जो कि सोलेटरी स्वॉर्ड डेमन के जैसे हैं, जो कि हर जगह मार काट कर रहे हैं। और आगे कहती है, तुम सबके एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे भरोसा है कि तुम सभी ने स्वॉर्ड डेमन का सामना जरूर किया होगा। जिस पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, उस दिन हमने एक पर्पल ड्रैगन किंग को डिस्कवर किया था। और तभी उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगन किंग भाग रहा होता है, जिसे वह सभी लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक रस्सी का फंदा बनाकर उस ड्रैगन किंग को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और लास्ट में पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वह ड्रैगन किंग हवा में लटक जाता है। तभी उस ड्रैगन किंग के बेटे को हवा में लटकते हुए देखकर वो लड़की बोलती है, तुम भागना चाहते थे ना, तुमने दौड़ना क्यों बंद कर दिया। तभी ऊपर से एक पावरफुल शॉट आकर जमीन पर गिरती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कुछ देर के बाद वहाँ से चारों ओर डस्ट हटता है। तभी वहाँ पर एक रेड कलर की बहुत ही पावरफुल शॉट दिखाई जाती है, जिसके बाद उस रेड कलर की शॉट से बहुत सारी शॉट निकलती है और वहाँ पर खड़े उस लड़की के सभी लोगों को मार देती है। जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, तुम इस ड्रैगन किंग को ले जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट करके एरिना पर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, अंत में लड़ाई के बीच में ड्रैगन किंग का बच्चा बच के निकल गया। और आगे कहती है, और मेरे बहुत सारे आदमी भी डुगू की तलवार से मारे गए। तभी वहीं पर खड़ा हुआ बड़े वालों वाला बंदा बोलता है, लोन स्वॉर्ड डेमन बहुत ही प्राउड है और उसकी बात ही अलग है, वह लोगों को बिना दया दिखाए मारता है। उसका गोल दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज को हराना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फाइट के बीच में किसी ने भी उसकी पीठ पर रखी हुई लोहे की तलवार को खींचने पर मजबूर नहीं किया। तभी वहीं पर खड़ा दूसरे बड़े वालों वाला बंदा बोलता है, मेरी जांच के अनुसार इस ड्रैगन आइलैंड पर उतरने के बाद डिस्ट्रक्शन के मामले में जितने भी लोग इस ड्रैगन आइलैंड पर उतरे हैं उनमें से आधे लोग केवल उस आदमी के द्वारा मारे गए। जिसे सुनकर लिंगर बोलती है, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड पर स्थिति कुछ ऐसी है, इसलिए तुम सभी सुपर अलायंस में शामिल क्यों नहीं हो जाते। चलो एक साथ मिलकर ड्रैगन किंग को खोजने के लिए एक सेफ रास्ता खोजे जिससे कि इस आइलैंड को छोड़ सके। तभी वो टैटू वाला बंदा पूछता है, इस सुपर अलायंस का लीडर कौन होगा। जिसे सुनकर लिंगर बोलती है, ऑफ कोर्स वह ट्री एंसेस्टर होगा, लेकिन इससे पहले कि वो ट्री एंसेस्टर अपनी कल्टीवेशन को पूरा करे, यान क्वीन
चेंग और मैं अस्थायी रूप से अलायंस लीडर का पद संभालेंगे। तभी वहीं पर खड़ा हुआ एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है फेंटन सेक्ट सुपर सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर वहीं पर खड़ा बुशेंग सेक्ट का वह आदमी बोलता है बुशेंग सेक्ट भी सुपर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तभी वहीं पर खड़े बाकी के लोग जब ये देखते हैं कि दो बड़े सेक्ट इस सुपर अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी एक एक करके उस सुपर अलायंस को ज्वाइन करने लगते हैं। तभी जियोचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोचन उस नेक्टर के पास पहुंच चुका होता है, जिसके बाद उस नेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा एक छोटे से ट्री गार्जियन को दिखाया जाता है। तभी उस छोटे से क्यूट से दिखने वाले एनिमल को दिखाया जाता है जिसका नाम केके होता है, जो कि उस गार्जियन के पास जाते हुए उससे फाइट करने लगता है और वह छोटा बीस्ट उस ट्री गार्जियन को हरा देता है और अपने एनर्जी वॉल में कैद कर लेता है और कैद करने के बाद उससे खेलने लगता है। तभी जियोचन उस बीस्ट को पकड़कर अपने हाथ से ऊपर उठा लेता है और कहता है यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम स्वतंत्रता पूर्वक खेल सको, यह बहुत ही डेंजरस जगह है। तभी जियोचन के पकड़ने से वह लिटिल बीस्ट गुस्सा हो जाता है, जिस पर जियोचन उसे नीचे रख देता है। जिसके बाद जियोचन उस छोटे से बीस्ट से पूछता है तुम्हारा वह छोटा ट्री कहाँ गया, क्या तुमने उसे फिर से घुमा दिया। तभी उस स्मॉल ट्री को उस पूल में दिखाया जाता है जो कि उस पूल से उस नेक्टर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी जियोचन उस स्मॉल ट्री को देखते हुए सोचता है पिछली बार इस स्मॉल ट्री ने ग्रो करने के लिए स्नेक की व्हाइट लिप्स, एलिफेंट, ड्रैगन और सैलामेंडर को एब्जॉर्ब कर लिया था और इस बार इसमें एक जेड हरे रंग का पत्ता निकला है। और तभी मन में सोचता है पता नहीं है किस प्रकार का प्रीशियस ट्रेजर होगा। और आगे सोचता है यहाँ पर एक छोटा बीस्ट है जिसकी मसल्स और बोन्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि किसी ऑर्डिनरी रेस से नहीं हो सकता। और फिर उस नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है और उस पूल से नेक्टर को उस बोतल में भरने लगता है, जिसे देखकर वह छोटा सा बीस्ट भी उसके पास जाता है और उस पूल से उस लिक्विड को पीने लगता है। तभी वो छोटा सा ट्री उस पूल से बाहर निकलता है और उस बीस्ट के अंदर चला जाता है। तभी उस नेक्टर को कलेक्ट करते वक्त जियोचन सोचता है इस प्रकार के प्रीशियस प्लेस को किसी गार्जियन द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, पर यह इतना शांत क्यों है। तभी उस पुराने पेड़ को दिखाया जाता है जिसे देखकर जियोचन सोचता है यह पुराना पेड़ अभी डीप मेडिटेशन में है। तभी वो छोटा सा गार्जियन जियोचन को रोकने के लिए जाता है लेकिन पीछे घसीट जाता है, जिससे वहाँ पर सो रहे सभी गार्जियन जाग जाते हैं, जिसे जियोचन नोटिस करता है लेकिन इग्नोर कर देता है और आगे सोचता है इस नेक्टर के साथ मुझे उन स्केलेटन को रिकवर करने में सक्षम होना चाहिए। और आगे उस लिटिल बीस्ट से कहता है तुम भी जल्दी से यहाँ से निकलो और उस पुराने पेड़ की स्पिरिट को डिस्टर्ब मत करो। तभी वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ की स्पिरिट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जियोचन सोचता है तो ये सभी उस नेक्टर के गार्जियन है। तभी वो सभी स्पिरिट जियोचन पर अटैक करने को तैयार होती है, जिसे देखकर जियोचन सावधान होते हुए उस लिटिल बीस्ट से कहता है जल्दी यहाँ से भागो। तभी वो लिटिल बीस्ट उस पूल में रखी एक क्रिस्टल सी चीज ले लेता है और उसे लेकर जियोचन के साथ भागने लगता है, जिसे देखकर वो पेड़ के गार्जियन जियोचन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। तभी वो एंसेस्टर ट्री जाग जाता है और जागते हुए बोलता है कौन है जो मेरी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब कर रहा है। जिसे सुनकर जियोचन थोड़ा परेशान हो जाता है और परेशान होते हुए कहता है ये तो बुरा हुआ, वह ट्री मैन जाग चुका है और वहाँ से तेज भागने लगता है। तभी वो ट्री मैन अपनी आंखें खोलता है और अपनी एक लीफ से अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नेक्टर चुराने की। तभी वह लीफ एक साइक्लोन में बदल जाती है और जियोचन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर जियोचन उस लिटिल बीस्ट को एक तरफ फेंकता है और डॉज कर देता है और फिर सोचता है इस वाटर ड्रैगन की प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए यह अभी मूव नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊँ। और यह कहने के बाद वहाँ से भागने लगता है। तभी वो ट्री अपने ब्रांच से फिर से अटैक करता है, जिसे जियोचन एक एक करके डॉज करने लगता है। जिसके बाद वह फिर से कई सारी ब्रांच से जियोचन पर अटैक करता है। जिस अटैक को आते देखकर वह स्मॉल बीस्ट एक एनर्जी बॉल बनाता है और जियोचन के साथ उस एनर्जी बॉल के अंदर चला जाता है और उस अटैक को रोकने लगता है। तभी उस लिटिल ट्री की पावर को देखकर वो ट्री मैन कहता है इस बीस्ट के पास सुपर नेचुरल पावर है और उसके बाद अपने ब्रांच से पावरफुल अटैक उस बीस्ट पर करता है, जिससे वह बीस्ट रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन रोक नहीं पाता। तभी जियोचन उस बीस्ट को पकड़कर डॉज कर देता है, जिससे एक ब्रांच जाकर उसके अंदर घुस जाती है और वो बोतल हवा में उछल जाती है, जिसे वो ट्री एंसेस्टर अपने ब्रांच से पकड़ लेता है। और तभी जियोचन जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद वह लिटिल बीस्ट गुस्से में आते हुए अपने अंदर से उस स्मॉल ट्री को बाहर निकालता है, जिससे उस लिटिल ट्री से पावर बाहर निकलती है, जो कि उस ब्रांच से उस बोतल को वापस छीन लेता है। तभी जियोचन उस बोतल को अपने पास रख लेता है। तभी उस ऑरा को देखकर वो ट्री मैन सोचता है इस ऑरा को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन क्लैन का पवित्र डिवाइन ट्री होना चाहिए। और तभी बवंडर बनाकर जियोचन पर अटैक करता है, जिससे चारों ओर तबाही मचने लगती है। तभी जियोचन एक बोतल निकालकर उस बवंडर की तरफ फेंकता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। तभी मौका पाकर जियोचन उस लिटिल बीस्ट के साथ वहां से भाग जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट करके एरिना की ओर दिखाया जाता है। तभी यान क्विंचेंग बोलती है फ्लाइंग डैगर सेक्ट और दूसरी फोर्सेस ने ऑलरेडी अलायंस बना लिया है और आगे कहती है मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम तीनों। तभी लिंगर उस आवाज को सुनकर सोचती है यह सुजू ट्राइब की डायरेक्शन की ओर से आवाज आ रही है और तुरंत अपने व्हाइट यूनिकॉर्न पर सवार होकर उन दो विशाल ट्री मैन के पास आ जाती है और आते ही उनसे पूछती है क्या चल रहा है, जिस पर वो दोनों विशाल पेड़ना में सर हिलाते हैं। तभी वहाँ उड़ते हुए यान क्विंचेंग पहुंच जाती है, जो कि आते ही पूछती है वहाँ क्या है, जिसका जवाब देते हुए लिंगर कहती है यह ट्रेन ट्राइब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट प्लेस है। और आगे कहती है गार्ड अंदर वापस लौट रहे हैं और परेशान होते हुए उस ओर आगे बढ़ जाती है। तभी लिंगर को आगे बढ़ते हुए देखकर यान क्विंचेंग अपने फ्रेंड से बोलती है चलो हम सभी भी चलते हैं, और यह कहकर वो भी अपने चिलर पार्टी के साथ उस ओर बढ़ जाती है। तभी सीन कट करके उन तीनों के पास दिखाया जाता है जिन्होंने सुपर अलायंस को नहीं ज्वाइन किया होता है। तो उनमें से एक आदमी पूछता है तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो, जिसका जवाब देते हुए वो लड़की बोलती है यान क्विंचेंग उस प्रकार की वुमेन नहीं है जो कि अपनी इच्छा से किसी के नीचे रहना पसंद करेगी। और आगे कहती है इस सुपर अलायंस के पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स साजिश होगी, मेरा उन सब में इन्वॉल्व होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वो टैटू वाला लड़का उस हेड लगाए हुए वाले आदमी से पूछता है फ्लाइंग डैगर इस बारे में क्या सोचता है, जिसका
जवाब देते हुए हैट वाला बंदा बोलता है, मैं किसी भी अलायंस की परवाह नहीं करता, मैं बस बेनिफिट की परवाह करता हूँ। और आगे कहता है, यदि वो दोनों लड़कियां सच में ड्रैगन किंग को ढूंढ सकती हैं तो मुझे खुशी होगी इसे देखने में। तभी वो टैटू वाला बंदा अपने फ्लाइंग शिप को बाहर निकालता है और वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट करके उस एंसेस्टर ट्री की ओर दिखाया जाता है जहाँ जियो चैन की वजह से बहुत सारे पेड़ डिस्ट्रॉय होकर जमीन पर गिर रहे होते। तभी वो ट्री एंसेस्टर उस पुल से उस नेक्टर को निकालता है और उससे एक साइक्लोन बनाकर आकाश में फैला देता है, जिससे चारों ओर घने बादल छा जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड की बारिश होने लगती है, जिससे आग बुझ जाती है और वो सभी पेड़ दोबारा रीजनरेट होने लगते हैं। तभी वहाँ लिंगर पहुंच जाती है, जिसके बाद यान क्विंचेंग भी वहाँ पहुंच जाती है, जो कि ट्री एंसेस्टर को देखकर कहती है, मैंने सच में सोचा था कि इस ट्री एंसेस्टर के पास ज्यादा से ज्यादा 10 हिडन स्क्रिप्चर्स होंगे, लेकिन अभी देखते हुए क्या ये हो सकता है कि वो डेमीगॉड रियलम में पहुंच गया है। तभी आकाश में हो रही बारिश को देखकर वो लड़का कहता है, इस बूंद में ब्रीथ ऑफ लाइफ है और क्या ये ट्री एंसेस्टर की पावर है। और तभी सीन शिफ्ट करके जियो चैन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपने पोर्टल को देखते हुए कहता है, इस नेक्टर से मैं उन स्केलेटन को रिकवर कर सकूंगा। और फिर उस बोतल को फिर अपने पास रख लेता है और फिर उस लिटिल बीस्ट की ओर देखते हुए कहता है, लिटिल गाई अब तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। तभी वो लिटिल बीस्ट कूद कर जियो चैन के कंधे के ऊपर बैठ जाता है, जिसे देखकर जियो चैन उस बीस्ट से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, जिस पर वो लिटिल बीस्ट हाँ में सर हिलाता है। तभी जियो चैन बोलता है, यदि हम लड़े नहीं होते तो हम कभी नहीं मिलते, इसलिए तुम्हें मेरा दोस्त माना जा सकता है, जिन्होंने एक साथ मिलकर कठिन मुसीबतों का सामना किया हो। और उसके बाद जाते हुए कहता है, तुम्हें बार बार लिटिल वन कहना बहुत ही परेशानी भरा होगा। और फिर कहता है, मैं तुम्हें एक नेम देता हूँ, क्योंकि तुम जब बार बार खुश होते हो तो केके कहते हो, इसलिए मैं तुम्हें केके कह के बुलाऊंगा। जिसे सुनकर वो लिटिल बीस्ट खुशी से केके बोलता है। तभी सीन शिफ्ट करके ट्री एंसेस्टर की ओर दिखाया जाता है, जिसकी बूंदों की बारिश की वजह से वहाँ पर लगी हुई आग बुझ गई होती है और वह सभी फिर से दोबारा रीजनरेट हो रहे होते हैं। तभी लिंगा ट्री एंसेस्टर को देखकर उसे ग्रीट करती है, जिस पर ट्री एंसेस्टर बोलता है, यह वही लोग है ना जिसे आप लेकर आए हैं। जिसे सुनकर लिंगर हाँ बोलती है। तभी यान क्विचेंग आगे बढ़ते हुए ट्री एंसेस्टर को ग्रीट करती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस ट्री एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। तभी लिंगर बोलती है, ट्री एंसेस्टर इस स्थान पर अचानक आग क्यों लग गई। जिसका जवाब देते हुए एंसेस्टर बोलता है, यह तो बस एक ह्यूमन थीफ था जो मेरी रिट्रीट का फायदा उठा रहा था, जो कि लाइफ ऑफ नेक्टर को चुराने आया था। और आगे कहता है, यहाँ तक कि हड्डियों को जलाने के लिए आग भी लगा दी और अपनी पावर रिलीज करता है। जिसको देखते हुए लिंगर पूछती है, कौन इतना साहसी है। तभी ट्री एंसेस्टर अपने वाटर ऑफ लाइफ से जियो चैन की इमेज दिखाता है, जिसे देखकर यान क्विंचेंग बोलती है, जियो चैन अभी तक मरा नहीं है। तभी आगे वो ट्री एंसेस्टर बोलता है, इस चोर को जल्द से जल्द ढूंढो और उसे कैपिटल वापस लाओ। और आगे कहता है, मैंने सोचा था कि मैं उस लाइव क्रिस्टल से सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कर जाऊंगा और ट्रांसफॉर्म करने के बाद इस सफ्रेश लैंड से बाकी सभी को बाहर ले जाऊंगा, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ एक ह्यूमन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जिसे सुनकर लिंगर पूछती है, ट्री एंसेस्टर क्या कुछ होने वाला है। जिसका जवाब देते हुए वह ट्री एंसेस्टर बोलता है, 1000 साल की प्लानिंग एक सेकंड में बर्बाद हो गई। यह आइसोलेटेड आइलैंड चेंज होने वाला है, इसलिए मैं फिर से आगे कल्टीवेशन करने के लिए पीछे हट रहा हूँ। और फिर बोलता है, मेरे इस कल्टीवेशन के दौरान ये ओक्स तुम्हारे कमांड में रहेंगे, जितनी जल्द हो सके उस ड्रैगन राजा को ढूंढो। और एक आइटम लिंगर को देता है और आगे कहता है, यह आइटम आपको मार्गदर्शन कर सकता है। और उन सभी को याद दिलाते हुए कहता है, याद रखना इस आइलैंड को छोड़ने की चाबी ड्रैगन किंग है। जिसे सुनकर लिंगर हाँ बोलती है और आगे कहती है, मैं अपने लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने में फेल नहीं होंगी। तभी सीन शिफ्ट करके यान क्विंचेंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक एरिना में खड़ी होती है और किसी से बोल रही होती है, बोलो तुम क्या चाहते हो। जिसे सुनकर वो आदमी झुकते हुए बोलता है, इमॉर्टल गेट की खातिर मेरे यंग मास्टर को बचाओ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।